एकड़ रकबे की ज़मीन है, जिसमें क्या है कि श्रीनगर की एक गांव पड़ता है, श्रीनगर हाईवे पे। अच्छा जी। उसकी 250 के आसपास हेक्टेयर ज़मीन है। और एक और दूसरा भी गांव बिलासपुर पड़ता है, बीच में लिंक रोड होती है, उसकी तकरीबन जो है 34-35 हेक्टेयर ज़मीन है। और दूसरा एक धंधेड़ा, उसकी ज़मीन भी 16-17 हेक्टेयर ज़मीन है। कुल मिला के 284 समथिंग हेक्टेयर ज़मीन का जो है उनका प्रस्ताव है। अच्छा। इसमें क्या हुआ है कि थोड़ा सा एक इसी बीच में जी थोड़ी सी ज़मीन उन्होंने कुछ ही ज़मीन ली गांव की या सारी अधिग्रहण कर ली? एक्चुअली क्या है कि अधिग्रहण नहीं हुई अभी, तैयारी तो है, प्रस्ताव है उनका लैंड पूलिंग का, अधिग्रहण का नहीं है। अच्छा। मैं यही थोड़ा सा बताना चाह रहा था। तो उस संबंध में क्योंकि हमें आवास विकास का नाम सुना परिषद का कि आपसे भी ऐसी जाति हो रही है, और दिया कुछ नहीं, और आगे से पूरी ज़मीन जो है तकरीबन आपकी तो 2640 के आसपास ज़मीन जो है कितनी बीघे है? 2640 एकड़ है। बीघे एकड़ है जो बीघे धरती 13,000 बीघे नहीं, एकड़ बता रहे थे। चलो जो भी चीज़, तो इतना तो बहुत बड़ा रकबा होता है। हाँ जी, दोनों। और इसमें शासन, प्रशासन, डीलर, राजनेता सभी लोग शामिल होते हैं। हमारे यहाँ भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। तो उसके संबंध में हम लोग सब ने बातचीत करी, और बातचीत करने के बाद जो है ये निर्णय लिया कि भाई साहब के पास चलें, वो जिम्मेदार हैं, संयोजक हैं इस आंदोलन के, और उनसे हमें कुछ टेक्निकली जो कुछ ऐसा मार्गदर्शन मिलेगा ताकि हम कोई अपनी रणनीति बनावें, और जिससे हम भी जो है इस धोखे से किसी तरह से बचने में कामयाब हों। ये मकसद है हमारा। मैं सभी को नमस्कार। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, जो ज़मीन से हो गए हो दुखी, तो देने में हो जाओ। अब लगा दो, अब लगा दो। हाँ ठीक। मैं आपसे यूँ प्रार्थना करना चाह रहा हूँ, जो ज़मीन से तंग आ गए हो और लाचार हो गए हो, तो बस शौक से दे दो। हम तो ज़मीन को तरस रहे हैं देख के, हम इतने तंग हैं। बस हमारे किसी आदमी ने विरोध ही नहीं करा कि हम अधिग्रहण को नहीं होने देंगे, हम इसे नहीं बढ़ने देंगे आवास विकास को। यूँ किसी ने नहीं कही। ये कहते रहे कि 800 की 850 कहते रहे, और हमारे 1100 मांगते रहे। 11 आदमी ने बता रहे, 10-11 आदमियों ने हमारे गांव, ये 6 गांव बर्बाद कर दिए। और जो आदमी कुछ हल्के तबके के जैसे हम सिवाल, वे कुड़ते रहे, वे समाज में खड़े होकर नहीं कहे, क्योंकि जिम्मेदार दूसरे बना रखे थे। अच्छा, रही बात यूँ जब बस ये हो जाओ कि वह देनी है, लोग बाग मान नहीं रहे हैं, कुछ लोग अलग चल रहे हैं, आपको पैर पकड़ने पड़े हैं उनके, उन्हें मनाना है, उन्हें उनसे नाराज़ मत होइए। हमारे लोगों ने नाराज़गी करके वो पार्टी बना ली, और उन्होंने जाया कि अपनी किसी मंत्री से मिलाया कर वो आज हमारे गले में फांस दिया। हमें आज 26 साल हो गई जूझते हुए, 26 से भी ज़्यादा समझो, क्योंकि 26 तो यही 2 प्लस कर लो, 28 हो गई। 28 साल से हम इतने तंग हैं। कभी ये बैनामे बंद कर दिए, कोर्ट लोग गए तो इन्होंने अपनी योजना स्थगित कर दी, फिर बिना ही कोर्ट की सूचना के फिर अपनी तैयारी कर दी। अब रही बात यूँ, जो हमारी आबादी लोगों ने बताओ 12 साल में, 12 साल की मार थोड़ी नहीं होती। इन्होंने 2009 में हमने तो धरना शुरू कर दिया कि हम अपनी ज़मीन को 3 फसलियाँ देना नहीं चाहते। लेकिन हमारे इन बीच में कुछ लोग भारी थे जो मंदे में ले ली, और वो उन्होंने 11 भी बड़े लगे, और उन्होंने अपनी बगल में ले लिए, और कुछ गद्दार अपनी बगल में ले लिए, उन्होंने 60% कर दी। हम धरने में बैठे रह गए, बेबस हो गए। इन्होंने इमरजेंसी क्लोज लगा दी जब नहीं उठे हम। कारण ये है, बर्बाद होना चाहते हो तो स्वीकार कर लीजिए। 98 का ही कर रहे हैं जब भी कि आबादी जो आपकी 98 के बाद घिरी है नहीं मानेंगे। और जो कुछ चाहते आदमी थे, मैंने डीएम साहब से अभी कही है कि कुछ लोगों के साहब इन्होंने 2010 में मुआवजा ठवा के एक खेत का दूसरा खेत गिरवा दिया, और 2013 में उनके लिए या सर्वे करा, और लोग दिखाई नहीं दिए। तो गरीब तबका, जो छोटे काश्तकार है, बिल्कुल बर्बाद हो गए। उनकी आबादी तक के अधिग्रहण कर रखी हैं, उनके घर तक के मुआवजे ठवा दिए। रोते फिरें, कोई सुनने वाला नहीं है। क्यों उठाए क्यों उठाए ऐसा कहते रहें। कहने का मतलब ये है भैया, 3 परिस्थिति हैं।
ज़्यादा परेशान हो तो दे दियो जी। तीसरी बात यूँ है, यूँ मत समझना विकास होएगा, बर्बादी लानी है तो स्वीकार कर लीजिए, हम तो बर्बाद हो गए। ऐसे भी घर हैं जो ज़मीन नहीं रही, पैसा नहीं रहा, अब जाएं कहाँ वे। किसान सड़क पर केला नहीं बेच सकता, और इनके दिमाग में है नहीं, किसी के में भी, प्रधानमंत्री तक नहीं है कि कुछ ऐसा तबका भी है जो इज्जत से जीना चाहता है। अब 1 लाख रुपया मिलते हैं ब्याह शादी के, कोई दूल्हा आपका जो त्यागी समाज के हो तो आप कोई दूल्हा या दुल्हन कोई जाओगे वहाँ 1 लाख रुपए लेने, नहीं जा सकते, और चले जाओगे तो ब्याह शादी नहीं कर सकता कोई, क्योंकि हमने रिश्ते जोड़ लिए इससे, हमने काम से रिश्ता जोड़ लिया। और जो अपना कोई दूसरा तबका है ना, दूसरे धर्म समाज के लोगों को कहो, उन्होंने रिश्ते कर दिया दरकिनार कि काम करो, पैसा कमाओ, रिश्ता तुम्हारा होगा। आज फैले पड़े हुए, और हम इस खेती से अलग कुछ कर नहीं सकते। आप खेती लोगे जब जब भैयों का समूह बना रहा होगा, ज़मीन जब खरीदोगे और 4 भैया हुए और मिल लिए 10-5 लाख रुपया या 2 करोड़ ही मान लो, चलो, तो बट कर रह क्या गया, ज़मीन आप खरीद नहीं सकते, महंगाई होगी चारों तरफ। इसे छाती से लगा लो यदि प्यार करते हो तो। अच्छा, आप देनी भी बस ही कर दे तो पहले आबादी चढ़वाओ अपने उन नंबरों में जिसमें आप रह रहे हो, और कमरे चारों कोने में बना लो, चार मतलब लाल डोरा करवा दो गाँव का। और गांव के तरफ उनसे पहली शर्त होनी चाहिए कि चारों तरफ सड़क हो हमारी, जिसके अंदर हम रहें और बाहर तुम रहो। ये फूट डाल लेंगे, इतना ध्यान रखियो फूट ना डल जाओ, फूट डल जाओगी तो नुकसान हो जाओगा, और एक रहोगे तो जो चाहोगे सो मिलेगा। इनकी यूँ है कि आप कोर्ट कचहरी नहीं जाओगे, एक कॉलम है इसमें करार में, आप उसे कटवा देना कि हम सब जगह जाओगे। यदि योजना में या कहीं बाहर हमारे समय से किसी का मुआवजा बढ़ा तो हम भी हकदार रहेंगे। हमारे यहाँ यूँ ही नुकसान करा उस कमेटी ने, उस पर साइन कर दिए कि कहीं बढ़ेगा तब तुम हकदार नहीं रहोगे। आज हम परेशान हैं, हमने ज़बरदस्ती करके आंदोलन करके हम बूढ़े हो गए सब, जितने भी आंदोलनकारी हैं, और इतनी नुकसान कर दिया। मेरा 5वीं तक का मानता प्रताप स्कूल चल रहा था, सील लगा दी उस पर, और आइसर ट्रैक्टर का इंजन 25 फुट नीचे दबा रखा, आज भी पड़ा है, सबके कुएं सब बर्बाद कर दिए इन्होंने। कहने का मतलब यूँ है, मैं तो इसे राक्षस ही कहूँगा, इसे राक्षस को बुलाना भैया तो बर्बादी है। खा कमा रहे हो ठीक है, विकास के नाम पे एक षड्यंत्र है यूँ कि मंदी खरीदो महंगी बिको। आज क्या रेट है, हम कमिश्नर महोदय से मिले, महिला थी, आप भी मंडल में आ रहे हो हमारे में, वो साउथ की ही। हमने उनसे कहा कि मैडम हमारी गल बहुत जास्ती हुई है। उसने सारी बात सुन के बोले कि क्या भाव ली आपकी ज़मीन? 1100 मिली। इनसे मुझे 1100 मिली, और आपका आज क्या रेट है? अब तो इनका ज़्यादा होगा। 60,000। जब 24,000 रहा, बोले 24,000, तो उन्होंने कही तुम गलत नहीं लड़ रहे हो, सही लड़ रहे हो, अपनी मातृभूमि के लिए लड़ा जावे है। मैं होती मैं भी लड़ती, पर तुम जास्ती कर रहे हो, हमने काम बंद कर रखा ना, तो एक बार नहीं सुनी इनकी। कहने का मतलब यूँ है, परिस्थिति मैंने 2-3 बता दी। भाई जो ना ही मान रहे हो तो देखो अपने यूँ काम कर लीजिए, अन्य आपके घर को भी ढा देंगे। हमें अल्टीमेटम दे दिया इन्होंने, सड़क से परली तरफ गांव नहीं दिखा रखा, क्योंकि कागजों में नहीं है, कागजों में भाई गांव में ना भी लिखवाते हैं। और भैया जो पैसे वाले हैं या पहुंचदार हैं, जैसे सिरोवा की कोठी है, रोड चारों तरफ घुमा दिया उसके, उसे तोड़ नहीं पाए और गरीबों को ढा दिए। आज इंसाफ नहीं हो रहा है, और कुछ तबका ऐसा राज कर रहा है जिन्हें पता ही नहीं है कि किसान का स्वाभिमान क्या है। आप, मैं तो नहीं लगता कि आप परेशान होंगे ज़मीन से। जब परेशान ना तो डंके की चोट पर कहोगे नहीं देंगे, हम अपनी ज़मीन को नहीं देंगे। यदि ऐसा बोलते रहोगे तो पैसा भी काफ़ी मिल जाएगा और सब फैसिलिटी मिलेगी। और यदि एक ने भी नहीं कह दीजिए हम तैयार हैं और यह टूट गया तो नुकसान हो जाएगा। उस भैया के चाहे पैर पकड़ने वो समझा लेना। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यही रही
3 फसली ज़मीन हमारी भी रही, लेकिन बहुत बड़ा तबका जो कुछ गद्दार सब जगह हूँ, कभी ये मानते हो कि हमारे हुए हैं, सब जगह 10% बहादुर वीर हुए, नहीं 700 साल गुलाम न रहते हैं हम। उनके कारण आज बैठे हैं हम, जो स्वतंत्र बने बैठे हैं, पर अंदर से अब भी हम गुलाम ही रह गए। बाहरी लोग तो कह रहे हैं भारत स्वतंत्र होगा, अपनी मान मंगवाने के लिए 15 मुकदमे लग रहे हैं, हम सब नोटिस लिए हुए बैठे हैं, सम्मन लिए बैठे हैं, अग्रिम जमानत करवाऊंगे, एक जेल चला गया हमारा आदमी, और वो छोड़ा नहीं है। और डीएम बार बार कह रहे हैं, राकेश टिकैत जी बुला लिए थे, वो बोले कि कमेटी गठित करेंगे, इनके तो 2 आदमी के नाम इनके लिख लिए, कहने लगे एक मास्टर जी हो जाएंगे, एक हो जाएंगे, और थे एक तो नीरज त्यागी का भी लिख लो, जो जेल में नहीं, तो जेल में हो तो जेल में रहेगा। जान के कोर्ट को हस्तक्षेप कर रखा, कोर्ट को कह रखी है, जितना भी जिले का कोर्ट है, कि त्यागी जी को छोड़ना मत, जैसे औरों के मनोबल गिर जाओ। तो अब हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। तो आप ये बताओ, एक दरोगा इंस्पेक्टर है हमारे टोनिका सिटी का, जब हम एक किसान को छुड़ाने के लिए गए ना, वो उसे रात में उठा लिया, हमने थाना घेर लिया कि हम जाएंगे नहीं, हमें भी गिरफ्तार कर लो, गोली मारो हमें। तब इंस्पेक्टर कह रहा, आप बड़े खुश होकर दी होगी ज़मीन तो, कि विकास होएगा, फैक्ट्री लगेंगी, इज्जत बढ़ेगी, और आज तुम्हें जेल मिलने जा रही है। तो उसे दर्द है। जाति बिरादरी को तो दूर करो, साथ खेती अगले का ना भी होती हो तब हमारा दर्द है उसके, क्योंकि दलित समाज से था, इतना दर्द तो अगले को भी था। तो आपसे मैं प्रार्थना करूं हाथ जोड़ के, भाई पहले तो इसका विरोध ही करो, और विवश हो जाओ तो सारी फैसिलिटी लेनी है। और जो तो अभी तुम्हारे अधिग्रहण ना अभी चली ना प्रक्रिया, जो रह रहे उन्हें देख लियो, कभी आबादी ना लिख रखी हो, छोड़ने का नहीं है ना। एक तो ऑप्शन खुलवा लिए यूँ, जो हाँ, अगर एक खाली सेकंड हो एक जाए सेकंड कुछ सवाल करेंगे मुझसे। हाँ जी, आप करो। एक तो त्यागी जी, सबसे पहले आपका प्रणाम करते हुए मैं आपसे इजाज़त लूँगा कुछ बातें पूछने के लिए जी, और सबसे पहले मैं प्रार्थना करूँगा कि हमारे यहाँ महापंचायत होगी, अच्छा जी, उसका हम जिस तरीके से भी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे, आप उसमें शामिल होंगे हम, है ना। हाँ जी। और अपनी जो भी 1-2 अगर नीरज भाई भी आ जाएं तो उनसे भी प्रार्थना करेंगे कि नीरज भाई भी उसमें शामिल हों, तो बहुत अच्छी बात है। आएंगे खैर जल्दी में, अब हाई कोर्ट में नहीं, अभी हमारी कोई जल्दी नहीं है। अच्छा जी, जब आप वो आ जाएंगे हम महापंचायत तभी करेंगे। भगवान है करे जी। कि वो शीघ्र जो है, जितनी हमारी कमेटी है हम सारे आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और रही बात यूँ, भारी आदमी कोई आवे, सम्मान तो करियो सबका, तो विश्वास मत करना, तब अपने ही आदमियों का विश्वास करना। और 5-7 आदमी ऐसे हो जाएंगे, 1-2 आदमी तो 2-4 तो ऐसे हो जाएंगे कि 20 को बात झेलने की भी तैयार रहें, कूड़ी बन जाना। क्योंकि जब ये थमेगा जो नीची नाड़ करोगे, हमारा 10 साल तक हमें कोई को बात भी कह दिया ना तो सुन ले, उसका परिणाम क्या हुआ, चर्चा होगी सब में, यार बहुत अच्छा आदमी, यूँ नहीं कही कि यार ये कमज़ोर है, नहीं सुन ली, ये कही अच्छा आदमी है, तो झुकने से ही छाया मिलती है और फल मिलेगा। तो पहला निवेदन तो यही था जो आपने स्वीकार कर लिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको मैसेज करेंगे, फ़ोन करेंगे और रिक्वेस्ट करेंगे उस दिन और समय के हिसाब से बुलाने का। ठीक है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जो आपके आवास विकास परिषद ने जो भी योजना लागू करी जी, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये अधिग्रहण वाली कोई योजना नहीं थी, क्योंकि 2013-14 में वो कानून, नया कानून बना है जी, या तो पुराने कानून के तहत की गई है या फिर उन्होंने। नहीं, पुराने कानून के तहत हुई हमारी। जी, मैंने बहुत कहा था, हम 300-400 आदमी बैठे रह गए थे किसान, ज़मीन उनकी काफ़ी मोटी ही, हल्के में नहीं थे वे, बड़े किसान हैं। मगर मास्टर योगेश मास्टर जी को आप जानते होंगे, मगर मास्टर जी हाई कोर्ट चलो, जितने भी हम हैं स्टे ले लो इसका, हमारी ज़मीन दिल्ली के सारे है और इम्पोर्टेंट है, इससे अलग हमको कार्य कर भी नहीं सकते। बोले कि टिकने के ना लोग, हम तो टिकेंगे। बोले कि पैसे ले लो, हम पैसे ले लोगे तो हल्के पड़ जाओगे, कौन सुनेगा, कोर्ट भी हमारी सुन लेगा जब हम स्वीकार कर रहे हैं। बोले कि ना पैसा तो ले लो, उन्होंने पैसा जो उठाया सबसे बुरा करा। हम कोर्ट गए, 2011 में ही गए, 12 में एंट्री होगी। जब तो कही जज साहब ने कि आप मुआवजा उठाए के आए हो, जब आपको प्रताड़ित करा गया, दुखी कर रखा, तो कोर्ट क्यों नहीं आए थे? अब आपने स्वीकार कर ली उनकी बात सारी। अब ये बताओ आपकी शर्तें क्या ही जो ना मानते हो?
और जो शर्तें हो ना मानते हो उनसे मुझे बताओ, मैं मनवाने को तैयार हूँ। तब उन्हें ये कहा कि भाई उन्होंने भी ज़मीन का मुआवजा उठा लिया, नोएडा वालों ने भी, और उन्होंने 64.7 और 10% ज़मीन का ऑर्डर करवा लिया, हमारे भी कर दें। तो जज साहब ने कहा कि इनकी मांग नोएडा जैसी है, CID MLA इनकी बात सुने, ला के अनुसार इनसे काम बात कर लिया। कानून है ही ना कोई भी दूसरे देते, क्या लिखवाओ उस पर। जैसे बताया ना, हम बापू मधुबन बापू धाम गए, उनसे हमने कहा कि भैया 2-4 पॉइंट हमें बता दो। बोले कि जी आपको क्यों मिले हमारा जैसा? मगर आपकी योजना के तहत हमें मिला था, मुआवजा तो मिलेगा 1100 रुपया, लेकिन जो फैसिलिटी आपको मिली है वो हमें नहीं मिली। क्योंकि जी क्यों मिले आपको? आपने जो पॉइंट है ना, जो 5 नंबर पे लिख रहा वो आपने वो नहीं बदलवाया, और हमने वो बदलवाया। उन्होंने तो कहते कहीं बढ़ेगा या हमारी योजना में बढ़ेगा तो हम लेंगे, क्योंकि वहाँ वर्चस्व वाले आदमी थे कुछ जो शासन से संबंधित थे, उन्हें पता कि ये मुआवजा बढ़वाएंगे। आज उनकी हुई लड़ाई है, कोर्ट ने तो 7.5 करोड़ रुपया का बिगा करा था, इन्होंने फैसले में 1.5 करोड़ कर लिया। तो किसी का कोई नहीं चलेगा। वो पॉइंट क्या था भाई साहब? उनका पॉइंट ये हुआ कि कहीं बढ़ेगा तो आप हकदार नहीं रहोगे, जैसे मैंने पहले बताया। हमारे में लिख रहा है, वो उनके में भी लिख रहा था। कहीं में मतलब उस योजना के अंदर या पूरे जिले में? पूरे का उन्होंने तो पूरा दिया था, इस समय का यदि कहीं बढ़ेगा तो तुम हकदार नहीं रहोगे, दूसरे अधिकार में बढ़ाए में जैसे। और उन्होंने कही इसे बदल दे, मुआवजा उठा लेंगे, तो उन्होंने वो बदलवा के छोड़ा। उन्होंने कहीं नहीं लिखा इस योजना में यदि किसी को बढ़ा के मिलता है तो हम इसे हकदार रहेंगे। तो कुछ लोगों ने उठाया नहीं, योजना में जो योजना चल रही, जो उनकी योजना, ना कि दूसरे के। उन्होंने दूसरा नहीं लिखा। अब उनका बढ़ा पैसा, क्योंकि पीछे वो लोग रह गए, जैसे हमारा बढ़ा आप लोगों का सर्कुलेट का चौगना देने लगे उन्हें, तो हमारे हाथ वहाँ कट गए कि हमने वो उन्हीं बदलवाया। लेकिन हम उस वक्त जिम्मेदार नहीं थे, उनकी गैल जरूर रहे, लेकिन जिम्मेदारी नहीं थे कि हमारे से बात, हमें तो छोड़ के भाग गए। हमें छोड़ के क्यों भागे? कि उनका एक खेत का मुआवजा उठवाया, दूसरा गिरवा दिया, और उन्हीं के लिए ही सर्वे हुआ। उनकी 10% ज़मीन कटी, हमारी भी कटी, हमें 6 मिल रही है, उनके 10 की 10 है। क्या तो उन्हें बोर्ड से पास करवा के लाए। तो अनीति के खिलाफ हमने ये धरना धरा कि समान व्यवहार करो। तो मेरे से SC साहब ये कह रहे थे कि आपको क्या मिल जाओगे यदि इनका ढहेगा, तो मैंने कि ढहने को नहीं कह रहा था मैं कह रहा हूँ ऐसा व्यवहार दूसरों की गैल भी करो। तो यहाँ दूसरा व्यवहार हुआ है, जो प्रभावशाली लोग हैं उनको कुछ और जो वैसे रह गए बेचारे, कहीं बोलना नहीं जाने थे, उनको कुछ और है। आपकी बातों से पता चला जो अधिग्रहण हुआ आपकी ज़मीन का, ना कि कोई लैंड पुलिंग हुआ। नहीं, अधिग्रहण नहीं हुआ जी, अधिग्रहण हुआ आपकी ज़मीन का, कोई लैंड पुलिंग नहीं हुआ। यानी 1965-66 का कानून न लग करके अधिग्रहण वाला कानून पुराने वाला लगा। पुराने वाला लगा यहाँ, पुराने वाला लगा भाई 11 लगाई इन्होंने जी, वो एक ही महीना रही 11 ही जी, जो हो अवार्ड जी, अवार्ड करते करते गया इन्होंने 7/17 जो इमरजेंसी क्लोज है वो लगा दी, बिल्कुल ठीक। फिर बात कर दिया। क्या ज़रूरत थी जब ज़मीन बेकार बंजर दिखा रहे इसे, और ये भी दिखा रहे डूब क्षेत्र भी है, तो क्या ज़रूरत थी ये इमरजेंसी क्लोज लगाने की? मतलब मेन बात ये समझ में आई आपकी बातों से कि आपकी ज़मीन का जो अधिग्रहण हुआ है न कि कोई लैंड पुलिंग किया गया आपसे, ठीक है जी। हाँ, दूसरी पोजीशन क्या है कि आपने कहा कि कुछ लोगों ने जा कर के अपनी सहमति या कोई साइन वाइन करे, तो वे क्या उन्होंने जो साइन करे, कमेटी बनी हुई थी, तो वो क्या सब पे लागू कर दी उन्होंने? सब पे लागू कर दीजिए, सब पे लागू कर दी। सब पे लागू। यानी कोई कमेटी थी, कमेटी के पदाधिकारी थे? कमेटी की सुनी नहीं उन्होंने। अच्छा, बस उन्हें तो ये कि ये किस तरह से धरना छोड़ दें, धरने पे से उठ जा, इन्हें कुछ निजी लाभ दे दें, और वो निजी लाभ में टूट गए। गाँव नहीं देखा उन्होंने। उन्होंने ये भी नहीं देखा कि हमें समाज में जिंदा रहना है। क्या आप ये बताओ 10 साल में हमें लालच नहीं दिया होगा क्या? खूब लालच दिए। अरे एक कहने लगा कुछ अपना भी काम करा लो, मैंने कहा हमारा काम है ही नहीं, हमारा समाज का काम, हमारा गाँव बसर रह जा, ये उजड़ जाएगा, तुम्हें क्या कहेगा कोई? आपकी सरकार के किसी रिप्रेजेंटेटिव से बात हुई है, ऑफिसरों से बात हुई? ऑफिसरों से भी हुई है, मंत्रियों से भी हुई है,
मुख्यमंत्री से भी हुई है। मुख्यमंत्री से भी हुई। मुख्यमंत्री जी ने हमें गलत नहीं कहा। उन्होंने क्या, देखो ना तो किसी पे एक मुकदमा लगने देंगे, जो मगजिन लग गए देखो तो किसी से ये हटा देंगे। रही बात यूँ कलम टेकने की, कहीं जगह बता देना, कहीं किसी ने सरकार ने दिया हो, उन्होंने सारी कह दी प्रदेश में जी। सरकार ने दिया हो या कोर्ट ने दिया हो तो हम करने को तैयार हैं। और यदि मैं तुम्हारी यूँ ही करूँ सुन के बात, किसी को ना देखूँ, तो आने वाली सरकार उस अफसर की नौकरी छीन लेगी जिससे मैं काम कराऊँ, क्योंकि सदा तो हम भी नहीं रहने वाले। उन्होंने गलत नहीं कही, लेकिन ये नीचे के जो इतने अधिकारी कर्मचारी हैं ना, वहाँ तक बात ही नहीं जान देंगे। एक दो वार्ता हो है बस रह जाओ, फिर मक्की में लटकी रह जाओ। अब सारे आधार है हमारे पे, जहाँ एक छोटा सा सवाल हो रहा है। अब कोई मैं- पूछने वाला नहीं। हाँ जी जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले जी। तो उनकी बातों से आपको लगा कि शायद ये कुछ हमारी बात समझ पा रहे हैं? हाँ समझे उन्होंने। समझिए उन्होंने। वो फाइल भी मांग रहे थे। जी देखो बड़ा आदमी बड़ी बात तो करेगा ही, उन्होंने कोई चली बात नहीं कही। वो ये भी बात चाह रहे थे कि विकास कार्य नहीं रुकने चाहिए। जी वो यूँ भी नहीं कही कोई भाई तुम काम क्यों बंद कर रहे हो, जी ये भी नहीं कही। बड़े आदमी ने किसी ने नहीं कही, जी छोटे आदमी चाहे कितने कुछ कहो। ठीक बात। उन्होंने तो ये कहा कि यदि ये काम बंद ना करेंगे तो अपना मैसेज कैसा देंगे। ये तो हमारा दरोगा ही कहने लगा, हमारे बयान लेता लेता जो हमारे संबंध पमंद आ रहे हैं ना, कहने लगे यूँ तो कहो मतलब तो हम काम बंद करने नहीं गए। हमारा एक लाला जी कहने लगे जी काम बंद नहीं करने गए, वो फिर गए कहीं कोई हमारा विवाद क्या रहेगा फिर। ये तो कहो काम बंद करने गए, पर मारपीट नहीं करी किसी के। यूँ मैसेज तो दो कि हम विरोध कर रहे हैं। विरोध कर रहे हैं। जैसे हमारे भाई जो हैं नीरज त्यागी जी जी अरेस्ट किए गए, जी। तो वो किस बात पे अरेस्ट हुए? क्या कोई ऐसी घटना घटित हुई थी कि जिसके कारण उन्होंने जो है उसको, उन बातों को या उन घटनाओं को एविडेंस मानते हुए उनके कारण कोई एक्शन लिया या कोई FIR दर्ज करी हो, कोई सेक्शन लगाए हो? नहीं, वो घटना तो हुई। हमारे यहाँ कूड़ा घर बनने लग रहा मीरपुर में। वहाँ उन लोगों पे जो मीरपुर के लोग हैं, नवादा 5-7 गांव हैं पचारा, उन पे वो बात नहीं हो रही थी जो होनी चाहिए थी। वे भयभीत डर ज़्यादा रहे थे। क्या ज्यादा है अपना सपोर्ट। उन्होंने यहाँ हमारे धरने से सपोर्ट मांगी तो हमारे नीरज भाई ने वहाँ नेतृत्व करा और वो बंद करा दिया, चाहे कैसे भी करा। उन्हें सबको इकट्ठा करके उनके ताले पाले भी तोड़े लाठी चार्ज हो जाता और लाठी चार्ज भी हुआ। वो डरे नहीं, उन्होंने सब काम करा। तो उन्होंने जान के उस केस में उठाई और मीरपुर का और को नहीं था, जबकि 150 आदमी और भी वांटेड हैं और 5-4 नेता भी वांटेड हैं उसमें, तो अज्ञात में है। और किसी को कुछ नहीं कहा, नीरज जी को बंद कर लिया। हमने उसकी जमानत करवा दी मक्की तो, लेकिन फिर हमारे जो केस लग रहे वे लगा दिए कि ये भी होने चाहिए। आवास विकास के केस भी हुआ। ये भी ये लगा दिए। कौन से सेक्शन में उनकी बेल रिजेक्ट हुई? अब तो सेशन से हुई है। नहीं, सेशन में कौन सा ऐसा सेक्शन है कि सेशन बेल नहीं दे पाया? बेल तो वो अब तो 420 लगा रखी है। 420। हाँ, उनके धरने में किसानों को वर्ग ला रही है। वो ये कह रहे हैं कि युद्ध वाली एक धारा 121 लग रही है कोई। हमने कहा आप इसे बदलोगे। मतलब ये राष्ट्रद्रोह की धारा लगाई है कोई उन्होंने? हमने कहा ACP से कि हम जब धरने पे से जाएंगे, हमने घेर रखा था ना, जब आप इस धारा को हटाओगे अब दिक्कत नहीं करोगे। इसका मतलब जो है उन्होंने जो सेशन ने जो बेल आप नीरज भाई की रिजेक्ट करी है वो उसी सेक्शन पे की है जिसमें जो उन्होंने ये कहा कि इन्होंने जो है शासन के खिलाफ विद्रोह किया। हाँ जी, शुरुआत वही करी। दूसरा, मैं थोड़ी सी एक चीज़ जानकारी लेना चाहूँगा आपसे, क्योंकि आपको पूरी जानकारी है। आप हाई कोर्ट गए अधिग्रहण के खिलाफ, जी। किस पॉइंट पे कोर्ट ने आपके खिलाफ जजमेंट दिया और किस पॉइंट में आवास विकास के फेवर में दिया? वो सहमत थे, हाई कोर्ट सहमत है हमारी बातों से, पर यहाँ आके कमज़ोर पड़ रही कि तुमने मुआवजा क्यों उठाया। अच्छा, इसका मतलब यदि तुम मुआवजा ना उठाते तो मैं इनकी कहीं सड़क रुकती, मैं करोड़ों में फैसला होता, करोड़ों में फैसला करता। आज तुम 1100 में लूट लिए। यानी उसका तुमने स्वीकार क्यों करा? हमने कंसेंट क्यों दिया आपने? हमने कहा कि इन्होंने जो धारा 17 लगाई, 11 लगाई, बैनामे बंद कर दिए, ये वो तो तुम पीड़ा झेलते क्यों रहे? कोर्ट में क्यों नहीं आए? अब भी मुआवजा उठा के क्यों आए फिर? यानी मुआवजा उठाने को उन्होंने कंसेंट मान लिया। हाँ, तुम पहला आना चाहिए था। जैसे स्वीकार तो जब भी करेगा कोई। अब हम जिंदे बैठे हैं सब, हम भगवान का भजन कर लें, बुरे कर लें, अच्छे कर लें, स्वतंत्र हैं। मर जाने के बाद कर लेंगे क्या?
मर जाना ही है, मुआवजा ठाला। जैसे नोटिफिकेशन हुआ होगा हाँ जी। आपके लैंड के खिलाफ, जी तो वो आवास विकास परिषद का हुआ या प्राधिकरण का हुआ? हाँ, आवास विकास परिषद ने कराया इसे। आवास विकास परिषद ने दिया। जी उसके आवास विकास परिषद ने, जिसने भी अधिकारी ने नोटिस दिया होगा आपको, या अधिशासी अभियंता ने दिया होगा या किसी और अधिकारी ने दिया होगा, हाँ जी। तो आपने जो आपत्तियां किसके समक्ष लगाई? एडीएम के यहाँ लगाई। एडीएम के यहाँ? एडीएम एल ए जो भोरजन होते हैं जिले के, सब उन्हीं के यहाँ आपत्ति लगी। यानी उस नोटिस में ये था कि आपत्तियां आप उनके यहाँ लगाएं, उसमें लिखा हुआ था। हाँ जी, इसलिए आपने वहाँ लगाई? हाँ इसीलिए लगाई। एक और भी दिक्कत थी, हमने आपत्ति तो वहाँ लगा दी, लेकिन पैसा मांगे। हमारे जो बॉस है लीडर, उन्होंने किसी ने 25 लाख रुपया, किसी ने कितना, किसी ने ये नहीं कहा कि हम अपनी ज़मीन को देना नहीं चाहते। वहाँ मत यानी आपत्ति में भी इस तरीके की कंसेंट दे दी गई, जिससे जो है उन्होंने वो एक्शन ले लिया। वो पत्रकारों ने पेपर में निकाल दिया। किसान सहमति होगी, उस पर रेट कर दिया। उन्होंने कहा दी किसान पैसा बढ़ाने को कह रहे थे, देने को तैयार है। वो तो सहमति हुई। अभी मैं मीटिंग में बाद में बात करूँगा। तो मूल घटा लिया हम अपना। वो तो मेन चीज़ क्या हुआ कि आपके लीडरान ने, या जो भी किसान भाई थे, ये हमारे साथी थे, हमारे भाई थे, उन्होंने वो कंसेंट दे दी और इस आधार पे जो उन्होंने वो एक्शन लेना शुरू कर दिया। हाँ जी। दूसरा ये है कि जैसे आपने हाई कोर्ट का मसला बताया, हाँ जी। हाई कोर्ट ने जो आप गए थे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अगेंस्ट गए थे, कैसे गए थे? हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं गए, हम डायरेक्ट हाई कोर्ट गए। डायरेक्ट? क्योंकि हमें ये पता था कि हमें 2 जगह वकील करने पड़ेंगे। ये तो खारिज करेंगे सजातक साथी, क्योंकि इनके लेवल का नहीं है, अधिकारी नहीं है, इन्हें जिले को अधिकार नहीं है। सुन लेंगे, पर हमें हाई कोर्ट के लिए लिख देंगे कि हमारे, जैसे अभी नीरज भाई को इन्होंने लिख दिया कि हाई कोर्ट जाइए, हमारे लेवल का नहीं है, 420 हम नहीं कर सकते। वो सेक्शन दूसरा आपने बताया ना कि वो शासन के खिलाफ, वो उसके जुडिक्शन में है ही नहीं। हाँ, उसके तो हाई कोर्ट इसलिए गए। हम 2 जगह खर्चा क्यों कराएं? सही बात। अब यहाँ भी करते हैं, फिर वहाँ गए, हमने डायरेक्ट कर लिया, जबकि कह रहे थे हाई कोर्ट में कि आप लोअर कोर्ट भी गए क्या? क्योंकि हाई कोर्ट हमेशा अक्सर सुनने में आया है, जैसे हमने सुना है, अखबारों में पढ़ा है कि हाई कोर्ट कहता था कि आप लोअर कोर्ट में क्यों नहीं गए, डायरेक्ट क्यों आए? क्या है, कहा है, बोले कि नहीं गए हम आपके ही आए हैं, क्योंकि हमें लग रहा था कि वो हमारी सुनवाई नहीं करेंगे। हाँ। जैसे आवास विकास परिषद में जो 1965-66 कानून में किताब भी लेकर आया हूँ, क्योंकि आपका तो इसके आधार पर हुआ ही नहीं, आपका तो अधिग्रहण हुआ है जी। तो ना तो लैंड पूलिंग हुई, ना कोई नियोजन समिति बनी, ना कोई कमेटी बनी प्रशासन की तरफ से। नियोजन समिति बनी है। वो सरकार की तरफ से ही रही जी। और उन्होंने जो निर्णय लिया ना, वो चंद आदमी के लिए अंधेरे में भी रखे। पहले तो इस गांव में जमीन देना चाह नहीं रहे थे, इतना समय यूँ लगा, कोई सर्वे नहीं होने दिया, क्योंकि गांव एकजुट रहा सब, इसलिए 12 साल लगे। और फिर धरने में बैठ गए, जब तो एकजुट थे सब। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो ये चाह रहे कि यार तुम्हारा कोई बाल बच्चा भी नहीं है, तुम इसका यूज कर लो, इस पैसे को तो तुम ठा के इस मुआवजे को उठा लो। और फिर वो चिढ़ा भी दिए, उनकी तरफ को हाथ हिलाने लगे कुछ आदमी। ये भी नहीं सोचा कि यार तुम्हारा नुकसान कर देगा एक आदमी। एक सुपनी ने महाभारत करा दिया था, वही काम यहाँ हुआ। 1-2 आदमी नाराज हुए, वो जिद करके बैठ गए। देखो तुम्हारे साथ ये तुम्हारी एक कमेटी बनेगी, हमारी भी बनी। मैं अपने ऊपर ही कहूँ था, हमारे तो बाद में ही कहूँ। हमारी एक कमेटी बनी, अंदर से आवाज़ आई कि कमेटी आओ, और प्रमुख सचिव वगैरह आए हुए हैं, आवास आयुक्त बैठे हैं, बात कर लो। उनके साथ में हमारे प्रधान जी गंगासन जी भी चले गए, जबकि वे कमेटी में नहीं थे। तो जो कमेटी के सरदार है, उन पर ये नहीं हुआ कि एक आदमी आ जान दो। बोले कि तुम प्रधान जी बाहर रहो, तो बाहर रह गए। बस यही काम खराब हो। एक चला जाता तो कोई बात नहीं थी। हम आपकी जानकारी के लिए थोड़ी सी बता दें। हाँ। हमारे यहाँ कोई कमेटी नहीं है, हमारे यहाँ कोई कोर कमेटी नहीं है।
हमारे सब किसान भाई जब बैठते हैं तो सारे ही बैठते हैं 50, 60, 100 से। ये आगे एक बढ़ने लगे, ये आगे चलने लगे। एक आध आदमी को तो ऐसा एक जिम्मेदार बना लीजिए। नहीं वो तो कुछ बना लेते हैं, हाँ, एक जिम्मेदार हो जा। लेकिन कोई लिखित पढ़त में नहीं है वो। हाँ, लिखित पढ़त में हमारे यहाँ भी ना है। हाँ बस ये कोई लेटर गया साइन कर दिए। हाँ, तो वो लेटर में भी साइन गया है कि जितनी आपत्तियाँ हमारी तरफ से गई हैं वो इंडिविजुअली गई हैं। यानी ये समझिए कि हमारे यहाँ से लगभग जो है 3500 के आसपास नोटिस जारी हुए। अब मैं आपको थोड़ी सी कहानी बता दूँ जी। क्योंकि मामला एंड पे आ रहा है। हाँ जी। हमारे पास 13 मई 2025 को नोटिफिकेशन होता है जिसका प्रकाशन होता है अखबार में। अच्छा। धारा 28 का होता है क्योंकि आवास विकास परिषद में नोटिस का जो प्रावधान है धारा 28 में है। अच्छा। ठीक है जी। उसके बाद क्या है, 30 दिन का टाइम मिला। उसमें भी हमारे समझिए कि लगभग 90% से ज़्यादा लोगों ने ऑब्जेक्शन फाइल जा करके उल्टे सीधे जैसे थे, लेकिन ये शब्द सब में था कि हम ज़मीन देना नहीं चाहते। अच्छा, ये लिखा है, ये सब में लिखा हुआ था। और तो आप उन्होंने उसमें objection- बिल्डिंग करो, आपने समझा दिए ना सब, ऐसा लिखना है। मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा। हाँ, बहुत बढ़िया किया। उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने जो इंडिविजुअली नोटिस भेजे धारा 29 के स्पीड पोस्ट से। स्पीड पोस्ट से भी हमारे लोगों ने मतलब 50-60 का सैकड़ों लोगों ने, सैकड़ों लोगों की कमेटी थी जिसकी सबकी ड्यूटी थी कि फलाने 10 नोटिस के लेके घर तू जाएगा जा करके और उनसे मिलना, इसकी ये समस्या है, ये है, इसमें हम सहयोग करेंगे, इसमें खतौनी नहीं लगेगी, ये लगेगी। और लिखना भी क्या है, हम लिखवाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट लिखवाएंगे। सबसे पहले मेन सेंटेंस ये था, हम अपनी ज़मीन किसी कीमत में किसी सूरत में नहीं देना चाहते। हमारे नोटिस में एक से एक मैं पूरी बात बता दूँ। इस तरीके से हमने 3500 नोटिसों में से 3000 नोटिसों के ऑब्जेक्शन फाइल इंडिविजुअली क्षेत्रीय कार्यालय मेरठ में जमा करा दिए और सबकी रिसीविंग कॉपी ले ली। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। दूसरी पोजीशन में आपने मजबूत कर लिया, पहला ही सीढ़ी मजबूत कर ली। दूसरी पोजीशन बता दें, लगभग 200 नोटिस ऐसे थे जिनके नाम पते और एड्रेस कोई सही नहीं था, वे वापस कर दिए गए ऑन रिकॉर्ड। अच्छा। लगभग 150 नोटिस 160 नोटिस ऐसे थे जो उन्होंने दोबारा रिसीव करने के बाद दोबारा भेज दिए, वो ऑन रिकॉर्ड हमारे पास हैं। अच्छा। वो हमने रख रखे हैं जो हमने नहीं दिए। दूसरी पोजीशन मैं आपको बताता हूँ कि 100 नोटिस तकरीबन ऐसे जो खुर्द बुर्द हो गए, जो मैं पाए ही नहीं, वो कहाँ गए, कैसे गए, क्या है। उसमें 3800 में से 3500 में से लगभग इतने नोटिस हो गए ऑब्जेक्शन फाइल इंडिविजुअली दिए, किसी कमेटी ने नहीं दिए, किसी पदाधिकारी ने नहीं दिए, सिर्फ किसान ने दिए इंडिविजुअली, जिसके नाम ज़मीन है, जिसके नाम खतौनी में नाम है, उसने खतौनी और खसरा की नकल लगाई है, आधार कार्ड लगाया। और एक चालबाजी और बताता हूँ मैं आपको, उन्होंने जो नोटिस भेजे थे उन्होंने एक्सपायरी डेट के भेजे थे, यानी नोटिस अंदर जो था वो 40 दिन पहला था और बाहर जब स्पीड पोस्ट पे मोहर आई वो करंट था। हमने उनकी दोनों की फ़ोटोकॉपी लगा करके सबमिट की है, उसकी रिसीविंग कॉपी ली, क्योंकि ये फोर्जरी कल को कोर्ट में काम आएगी, क्योंकि उन्होंने फोर्जरी की है और ये हमारे सब किसान भाइयों को पता है। एक बात का और ध्यान रखियो जी। कमेटी तो बनाओगे जैसे आप जी। कच्ची ऐसी ही बना लेना भाई, आदमी जिम्मेदार रहेंगे, काम जी, भी बांटने पड़े हैं। जी जी। उसका महत्व इतना बड़ा मत समझ लीजिए कि जितना महत्व उनका एक छोटे से आदमी का भी है, जी। एक पट्टेदारी का भी है, जी। उसे भी इतना ही बड़ा महत्व, उसे ना तोड़ ले। कुछ दलाल ऐसे हो, हमारे यहाँ ऐसे ही रहे, कुछ दलाल क्या लगे चल तुम मुआवजा उठा, बोले कि मेरे पे पैसे देने को ना, कि लोग पैसे दे के ला रहे थे, उन्हें कि मैं दूंगा तुझे 1 लाख रुपया, एडीएम को दे, थाम चल मैं दूंगा, पर 2 लूँगा, ऐसे तोड़ तोड़ के ले गए आदमी। दूसरा क्या है जी, जो हमने इस किताब में पढ़ा जी। ये हमने किताब खरीदी, इससे पहले हमें कुछ नहीं पता था ABCD। इसमें एक प्रोविज़न है। अच्छा जी। धारा 31 में, क्योंकि धारा 29 के नोटिस का जवाब धारा 30 में जाता है और धारा 31 में एक प्रोविज़न है, प्रावधान है कि इनका निस्तारण या तो नियोजन समिति करेगी जिसके चेयरमैन DM होंगे, हाँ, या इस पर पुनर्विचार होगा या इसका निरस्तीकरण होगा। पुनर्विचार हमारा भी तो हुआ, मैं वही पूछना चाह रहा। वो हुआ, बैठक हुई कि यदि वो मुआवजा नहीं उठा रहे हैं इस पे पुनर्विचार किया जाए, लेकिन उसकी वेट नहीं करी लोगों ने। यदि उसकी वेट कर लेते, कुछ समय रुक जाते, जब धरना दे ही रहे, अब भी तो 10 साल हो गई, जब मात्र 6 महीना रुकना था तो हमारे पैसे जब भी बढ़ गए थे अधिग्रहण में। अधिग्रहण में। हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ लैंड पूलिंग है। हाँ, लैंड पूलिंग है, वो लैंड पूलिंग भी समझाऊंगा।
उसमें क्या है कि जो मैंने बताया नियोजन समिति के चेयरमैन जो डीएम होता है, हाँ जी। अगर ये निर्णय हमारे खिलाफ होता है, किसी भी किसान के खिलाफ होता है इंडिविजुअली, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा। अच्छा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपनी बात कह सकता है, जो भी वो कहना चाहे, ज़मीन देना चाहता है नहीं देना चाहता है कैसे की, वो उसकी मर्जी है, वो स्वतंत्र है। और अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उसके खिलाफ डिसीजन देती है तो उसके खिलाफ वो हाई कोर्ट जाएगा। ये प्रोविज़न किताब के अंदर है। इन पढ़ने के बाद ही हमने नोटिसों के जवाब देने की कोशिश करी, सलाह मशवरा लेकर के 10-5 लोगों से। ठीक है। क्योंकि पहली सीढ़ी हमारी यही थी और दूसरी सीढ़ी में उन्हें 30 दिन का टाइम दिया था नोटिसों के। आज तक साल भर से ज़्यादा 1 महीना फालतू हो गया। अच्छा। आज तक उन्होंने किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की है। और एक छोटी सी और जानकारी दे दें, इसका मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि देना तो शुरू में था लेकिन मैं बाद में इसलिए दे रहा हूँ कि इस योजना का प्रस्ताव भी हमारे क्षेत्रीय विधायक और क्षेत्रीय मंत्री का है। अच्छा। उनका मैं बता दूँ 150-200 एकड़ ज़मीन का प्रस्ताव था, यानी जो रोड यहाँ है भोपा रोड और जोली रोड उसके बीच का था, और जो नोटिफिकेशन हुआ वो जोली रोड से जानसठ रोड के बीच का हुआ। अच्छा। और वो 284 हेक्टेयर का हुआ, नहीं कि 150-200 का। उसकी कॉपी हमारे पास है। अच्छा। क्योंकि इसमें इन्वॉल्व है, वो इन्वॉल्व इसलिए लैंड जो ये भूमाफिया होते हैं उसमें वो शामिल है। क्योंकि ऐसा है कि भूखंड के आवास विकास ले लेगा, भूखंड मिल जाएंगे, उठा करके अपने कुछ भी अपना मिलने चिलने वालों को दिलवा देगा। तो वो भी हमने जो है सब चीज़ ऑन रिकॉर्ड रखी है। दूसरी पोजीशन में आपको थोड़ा सा बता दूं, जो हमारा मंत्री है उससे हम लगातार संपर्क में हैं। क्षेत्र विधायक के अपने लेक गांव के लोगों से जरिए जाते हैं, 300 आदमी जाते हैं, 200 भी जाते हैं, 4-5 भी जाते हैं। और उस पर दबाव यही कहता है कि जी ये तो यूँ नहीं कहते हम तुम्हारा प्रस्ताव है, तुम क्षेत्र के विधायक हो, क्षेत्र के मंत्री हो, हम किसके पास जाएँ, हमें बताओ क्या करना है। वो वहाँ से टल मटोला करके रफू चक्कर हो जाता है। उसे आज तक हमने ये नहीं बताया कि उसका प्रस्ताव ही है जिसकी कॉपी लेटर की हमारे पास। इनसे तो दूर ही रही हो, खैर दूर ही है, लेकिन उस पर सिर्फ क्योंकि इसलिए प्रेशर बनाने 2027 का इलेक्शन आ रहा है। बात तो करते रहो, हम भी बात करते रहे, हाँ, लेकिन हम विश्वास नहीं कर रहे। नहीं विश्वास में बिल्कुल नहीं है, विश्वास लायक है ही नहीं। तो इसमें थोड़ा सा, क्योंकि आपके मैटर में हमारे मैटर में थोड़ा सा फ़र्क आ गया है। हाँ जी। क्योंकि हमारे यहाँ हो रही लैंड पुलिंग। लैंड पुलिंग इस तरीके से होती है कि वो एक शब्द आता है नोटिस में, बेटरमेंट चार्ज। अगर आपके यहाँ हो तो मुझे नहीं पता है या नहीं है, हमारे यहाँ तो बेटरमेंट चार्ज में लैंड पुलिंग होती है। अच्छा। लैंड पुलिंग में यह है कि त्यागी जी जैसे आपके नाम 100 बीघे ज़मीन है, अच्छा जी। तो 100 बीघे में से क्या काम करेंगे, 50 बीघे थे वो पार्क के लिए और सड़क के लिए निकाल देंगे। अच्छा। इसकी आपको चवन्नी कुछ नहीं देंगे। वही आ गई 25%। 25 बीघे वो अपने पास रखेंगे, ना लेना ना देना, और 25 बीघे आपको देंगे डेवलप करके। और डेवलप जब करेंगे तो बेटरमेंट चार्ज लेंगे, वो डेवलपिंग चार्जेस के रूप में। उसका शब्द अंग्रेजी का शब्द नोटिस में प्रयोग किया, सबसे लास्ट में नीचे में बहुत छोटे अक्षरों में बेटरमेंट चार्ज, भूमि क्या नाम, जो लैंडलॉर्ड है उसको देना होगा। चार नई लगा दिया आपको। और ये हमारे नया सरकार की, ये एक नई योजना है जो लैंड पुलिंग महाराष्ट्र में, हरियाणा में हुई, जहाँ फेल हो चुकी आप इसमें फंसो मत ना है जी। इसे तो हटाओ। नहीं, हमने उसे में ये हमने तो जो अपना ऑब्जेक्शन फाइल किया है उसमें हमने साफ लिखा है, ना लैंड पुलिंग ना अधिग्रहण, हम किसी कीमत को मानते ही नहीं। हाँ। और किसी सूरत में किसी कीमत में अपनी ज़मीन को देना नहीं। हाँ बस सही, आपने ये सही निर्णय ले लिया। और रही बात ये चलने वाली ना है। अब जो लोग बच जाएंगे, जो आगे इसमें उसमें उस क्षेत्र में तो होगा विकास, और जो लोग हैं उनकी ज़मीन के रेट 10 साल में इतने ऊंचे हो जाएंगे, वे उन्हें फेल कर देंगे। उन्होंने एक चालबाजी और करी जी हम लोगों के साथ। हाँ जी। जो हमारी ज़मीन यहाँ तक है जी, ये चारों तरफ रोड है। हाँ जी। इधर हाईवे है, नेशनल हाईवे, इधर नेशनल हाईवे है, इधर हाईवे है, इधर लिंक रोड है। अच्छा, तो इसके बीच की तो इन्होंने ले ली आवास विकास परिषद ने। अच्छा। और यहाँ इस रोड से आगे 27 हेक्टेयर का प्रस्ताव कर दिया भूमि क्या नाम इसने, मुजफ्फरनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने। वो क्या करते हैं, उन्होंने जब किया अखबारों में जब चीज़ आए तो लोगों ने न तो आवास विकास का फ़र्क MDA में समझा, मुजफ्फरनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी ना उसका वहाँ फ़र्क आ। उन्होंने क्या करा, हम करा पटवारी के जरिए या लेखपाल के जरिए जो भी चीज़ें गाँव में एक सचिवालय में मीटिंग रख दी।
अच्छा जी। और लेखपाल ने अपने जो है जो नियरेस्ट डेरेस्ट थे उन लोगों को उन्होंने बुला लिया, अच्छा। जिसमें हमें जब जानकारी मिली तो हमने भी अपने 2-4 आदमी भेज दिए कि पता तो करे क्या मामला है, आवास विकास है, MD है, कौन है, क्या कुछ तो चला है। तो उन्होंने वो आप वाली चालबाजी जो है वहाँ खेलने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि आपकी ज़मीन हम एक्वायर नहीं करना चाहते, हम तो ख़रीदना चाहते हैं। और सर्किल रेट उन्होंने स्क्वायर मीटर का ना बता करके हेक्टेयर का बताया, वो करोड़ों में बैठता है। अच्छा। क्योंकि आम जो किसान भाई है उसे करोड़ दिखेंगे, उसे बीघे ज़मीन तो दिखेंगे। हाँ वही। लेकिन वहाँ भी जो है 2-4 हमारे जो भाई थे उन्होंने कहा जो हम ज़मीन देना ही नहीं चाहते थे, तुम MD से हमारा क्या मतलब। हाँ सही कह दिया आपने भी। लेकिन उसमें क्या आगे एक दो हमारा उनका दुमछल्ला था जिसके नाम 2 बीघे ज़मीन भी नहीं, हाँ। वो 150 बीघे के तैयार नहीं मैं दे दूँगा। भाई ऐसे को तो रोकना ही है। नहीं, हाँ। अब रोकने की क्या बात है, वो था दलाल। क्या होगा? गाजी काटे है ये वो था त्यागी जी दलाल। जी। उस अगले दिन उसके परिवार वालों ने डपट लिया। अच्छा जी। कहना तू किसकी द्वार था, कहना मैं तो बिकवा रहा था, दिलवा कहाँ रहा था। अच्छा। तो वो भी प्लानिंग करी। एक बार उन्होंने आपस में ट्यूनिंग करी, आवास विकास वालों ने, MD वालों ने, क्योंकि हमारे जो आंदोलन के वो मीडिया में कुछ फोटो कुछ मीडिया में छपे छुपाए हैं। अच्छा। कहना देखो इनको विरोध का किस प्रकार का रहा, कैसे रहे, इनके फोटो ले लो। दुर्भाग्य से हमारे 3-4 लोगों का उन पर नंबर था। अच्छा जी। सबसे पहले उन्होंने ऐसा देखा, उनको उसे देखो इसके पास होंगे, मुझे फ़ोन किया। उन्होंने कहा भाई मेरे पास तो फोटो वोटो नहीं इस टाइम, कहीं रखे हैं, कहो तो मंगवा दूँ, कल को दिवा देंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने और लोगों को कहा कि देखो ऐसे फ़ोन आएगा, आपके नंबर हो सकते हैं, ये जवाब दूँ। सबने जवाब दिया, किसी ने फ़ोटो वोटो नहीं दिए। बाद में पता चला हमने उद्देश्य क्या था, कहने लगा वो MDA के BC का और सचिव का फ़ोन आया था। अच्छा। यानी सभी एक मिले हुए हैं। अब हमारी आपसे सिर्फ एक गुजारिश है, हमारा एक तो मार्गदर्शन आपने काफ़ी कर दिया, हम लोग जितने यहाँ हैं सब लोग संतुष्ट हो गए आपकी बातों से, किस प्रकार के साथ आप उत्पीड़न हो रहा, किस जाति हो रही, किस तरीके से कानून का दुरुपयोग हो रहा, किस तरीके से आपका मतलब वो कानून का कह दो है किस चीज़ का उत्पीड़न कर रहे हैं। लेकिन आपसे एक हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारे एक महापंचायत हम करने चाह रहे हैं, 6, 7, 8, 10 गाँव की जितनी भी संभव हो सकी रिक्वेस्ट करके आ जाएंगे जी हम। तो उसमें हम आपको संदेश भेजेंगे। और वैसे मुझे कहना नहीं चाहिए, मैं बहुत छोटा मुँह बड़ी बात कर रहा हूँ, अगर आप कहेंगे तो हम गाड़ी भेज देंगे। ये मैंने सिर्फ छोटा मुँह बड़ी बात कही है। आप ऐसी बात ना करें। नहीं, मैंने इसलिए पहले माफ़ी के साथ कही है। मैं आपको बताऊं, ठीक है, ये 20 तारीख के बाद नहीं 20 के बाद ही होगा हमारे एक आदमी जी दूसरे की पीड़ा में शरीक होकर जेल जा रहा है, और आप ही अपना खर्चा लगाना किससे ले थोड़ी रहा है। नहीं और आप मैंने हाथ जोड़ के माफ़ी के साथ कहा था। ऐसे क्यों क्या हुआ? नहीं छोटा मुँह बड़ी बात इतना भी नहीं कर सकते कोई। नहीं तो इसलिए एक तो ये निवेदन है कि आप आएँ और नीरज भाई भी आएँ और अपने एक्सपीरियंस से, अपने अनुभव से जी, हम लोगों का नहीं, क्योंकि हमारे कोई कमेटी नहीं है, वो जो सब लोग आएंगे वो सब पीड़ित आएंगे, प्रभावित किसान आएंगे, उनका मार्गदर्शन करो जिससे उनकी भी थोड़ी आंखें खुलें। अभी भी उन्हें कोई गुमराह कर लेता है, फिर वो फ़ोन करते हैं अजी ऐसा सुना, मैंने भाई गलत सुना। बाबू ने समझाना जी, आपको एकता तो दिखानी है खूब जी, और एकता यही है कि कोई आदमी ऐसा अपने भोले भाले किसानों को गुमराह ना कर दे, क्योंकि आगे वो रोंगे, फिर आगे इलाज कुछ नहीं है। वही एक घर की मुर्गी दाल बनाता हूँ, हम पे इतना विश्वास नहीं करते जितना आप पे करते हैं। जब आप लोग आगे उन्हें पीड़ा समझाओगे तो वे दर्द को समझेंगे कि हाँ आने वाला दर्द क्या है। हम बता रहे तो समझ में नहीं आ रहा आपकी बात। हमने भी शुरुआत जब करी, जैसे बता रहे ना भाई साहब, तो क्या हो रहा कहना, भाई साहब ने बताई कहना इसका तो दर्द हो रहा है, इसकी रोड पे है। दूसरे ने बताई कहना इसकी भी दर्द हो रहा है, इसकी भी 50-60 बीघे, इसकी 100 बीघे। तो अब उन्होंने ये चर्चा चला दी। अच्छा, जब आप उन्हें बताओगे तो वे समझेंगे कि वाकई में दर्द है। दूसरी और एक रिक्वेस्ट हो, हमने भी सैंतली वाले बुलाए थे यहाँ शुरुआत जब हुई। त्यागी जी एक रिक्वेस्ट हो रहा है, अगर जहाँ आदेश देंगे आप, जैसे हम अपने जो 10-15 लोग जो आए हैं, जहाँ आदेश देंगे माने को तैयार है। जिस टाइम भी आप आदेश को दोगे, तो खैर आपके ये है, आपस में करनी भी चाहिए। नहीं हम लोग सारे किसान हैं, पहले हम किसान हैं, और जाति धर्म तो हम बाद में हैं जो भी हैं। अब किसान ही चली जाओगे तो हम किसान कौन कहेगा, हमें इज्जत आबरू हमें इसी है। अभी देखो ज़्यादातर त्यागियों में
किसानों में त्यागी ज़्यादातर माना जा रहा है, क्योंकि परशुराम के टाइम से किसानों को ज़्यादा ज़मीन, त्यागियों को ज़्यादा मिली। जहाँ भी कहीं जाओगे, लड़का कितनी बड़ी नौकरी करता हो, ये ज़रूर पूछेंगे भाई ज़मीन कितनी है, क्योंकि यूँ स्थायी चीज़ है हमारी। इसे पर्स की पथरी है कि भाई अब क्या ना हुआ अब अगली बार होएगा, लेकिन और चीज़ ख़त्म होने से थोड़ी उम्मीद कर लेंगे। इधर 36 लगा के रखोगे तो जी ठीक देखो है। जी, धरती माँ है, अगर एक बार चली गई तो जीवन में वापसी तो आती नहीं आती जी, नहीं एक आती। बात तो मैं बताऊं, दूसरी बात, ऐसा जब जी जी मैंने लगातार 35 साल ट्रैक्टर चलाया, 35 साल लगातार, और रात दिन खेती करी, सब बढ़िया करी, बहुत कुशल मंगल है, बहुत खुश है, बढ़िया, और रोज का ताजा पैसा सब कुछ। आज उससे ज़्यादा भूखे आज मर रही है, धरती देख के भूखे मर रही है, सच्ची बात तो यू है। देखो जी, मैं मान के बता अब तक तो सीरियस बात हो रही थी, थोड़ी मजाक की हो रही है। हमारे तो ब्याह धरती के नाम पे हुआ था भाई, खुद दो खूड हैं तो ब्याह कर दो, नहीं, तो क्या कुछ या थी नहीं ऐसी बात, जिसका जमीन ही नौकरी को पीछे गिरे, नौकरी को पूछे ना, जमीन पूछ के ही सारे काम हो गए। सबसे बड़ा काम ये था नहीं। और वो एक चीज़ और याद आ गई जी। कि एक बार हमारे पिताजी लड़का ढूंढने गए थे हमारी बहन जी के लिए, अच्छा जी। तो वो नौकरी नाकरी पे थे, सरकारी नौकरी थी, सब चीज़ है। हाँ। तो बाबा कहने लगे, मुझे पता पीछे खूड भी हैं नहीं, कहना जी खूड क्या करें, कहना छुटकी तो क्या करेंगे। तो ये तो हमारी मूलभूत पहचान है, ये तो है जी। खैर, मूलभूत पहचान है और हमारी माँ के समान है। अगर ये एक बार चली गई, माँ दोबारा नहीं आती। चौधरी इसी का तो नाम है, चौधराट इसी के ऊपर है, इसके पीछे तो फिर रेमना गिने जाते हैं। रया में गिने जाते हैं। अब बस लास्ट वाली बात ही है जी, लास्ट वाली का कहने का तोड़ यही है कि इसका विरोध आपने कर दिया, क्योंकि 28-29 आपकी लग गई। जी, आप अपना यूँ जरूर देख लियो, फिर भी सचेत रहना है। कोई ये करेंगे कुछ ना कुछ गड़बड़, आपकी आबादी सेम रह जा, हम जूझ रहे हैं इससे, इस बात से, उसमें आबादी दर्ज भी है नहीं है। कोशिश करी वैसे उन्होंने, जैसे शुरू में तो पहनावा बंद कर दिया, हाँ हाँ, फिर खोल दिए। खोल दिए। ठीक है, हमारी बेटी अब मैं उसका भी बता दूं थोड़ा तो कोई सा। विरोध करने गया। विरोध तो हम शुरू से कर ही रहे थे जी। उसका विरोध कैसे हुआ जी, बैनामे का। अब हम उसका तरीका बता दें, भाई लोगों को भी सब पता है वैसे तो, हाँ जी। ज़्यादातर किसानों को नहीं पता। उसका विरोध ये हुआ था, इन्होंने बैनामे बंद कर दिए। अच्छा जी। हमारे जो एक दो भाई हैं वो तहसील में, कचहरी में भी काम करते हैं, जिनकी ज़मीन जारी। अच्छा हो। हमने तहसील में बात करी, मैं कहा भाई इस बात का ध्यान रखना, कोई इन गांव का कोई बैनामा ना हो जा। अब गलती से जो हमारे मंत्री और क्षेत्रीय विधायक हैं, उन्होंने सब रजिस्ट्रार से कह करके 2 बैनामे करा दिए। अच्छा, बैनामे मीटिंग में बैनामे किसके नाम कराएं? मान लो आपके नाम ज़मीन है, हाँ। आपने मेरे नाम जो ट्रांसफ़र किया, तो थोड़े पैसों में करे या कुछ ज़्यादा? नहीं सर्किल रेट पे। ये तो गलत। नहीं, हाँ। वो बैनामे, उनका मतलब था बैनामे बंद ही उन्होंने करा रखे थे, कोई शासनादेश नहीं था, कोई लिखित में कोई आदेश नहीं था। आपके यहाँ कोई ऐसा ज़्यादा बड़ा बैनामा भी हो रहा है या सर्किल रेट पे ही है ज़्यादातर? नहीं, तो ज़्यादातर सर्किल रेट पे, ये बस एक बैनामा हुआ था शायद से आप रोड का कोई। देखो चारों तरफ से घेरो, जी कोई बैनामा कर रहा भी हो ना, जी भाई मजबूरी में देनी पड़े ज़मीन, बिल्कुल। उसे आप मदद करो, ऊंचा से ऊंचा बैनामा कराओ। और जो अतिरिक्त है ना, जो स्टाम्प ड्यूटी जो है, स्टाम्प ड्यूटी जो है, इसे आप बैन करो सब मिलके। ऐसा एक बैनामा है। एक दो, अरे एक आध बीघे ना होगा, कभी 1-2 बीघे के सोच लो तो जान के करा, लगभग 1-आध एकड़ तो हो। यहाँ पे जरूरी ही देख क्या है। मैं अब वो बैनामे बंद की कहानी बता रहा था, जी। तो उनकी जो है कॉपी हमारे हाथ लग गई, अच्छा। क्योंकि हमने सिर्फ ये पूछा कि बैनामा कराया, उनको हाँ हमारे छोटे भाई हैं मनोज जी, कहना हाँ कराया, 5-4 बीघा कर लिया, इतने करा लिया। मैं कब कराया था, उनको उस तारीख में कराया था। मैं ठीक है, सफिशेंट तारीख के हिसाब से हमने वो रिकॉर्ड देखा और उसकी कॉपी ले ली। अच्छा। हम जो है सब रजिस्ट्रार के पीछे पड़ गए और अली, हाँ। हमने कहा सब रजिस्ट्रार जी आपने बैनामे किस, कहना ऊपर से बंद है। अच्छा। शासनादेश की कॉपी दिखा दो, कोई डीएम साहब का आदेश उनका दिखा दो, एडीएम एफ साहब का दिखा दो, उनका तो नीचे सबॉर्डिनेट है आप। कहना ये बात उनसे करिए जाकर, आप और बैनामे कर रहे हैं, कहना हाँ और कर रहे हैं, ये बंद है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, मगर रिटर्न में दे दीजिए। कहना मैं क्यों दे दूँ? देखो आपके बीच में आपके भाई हैं, हमारे जो विधायक आज हैं,
इन्होंने हमारा धरने की शुरुआत करवाई, जितना शुरुआती बुलाए इनलीगल बता रहे कि ये आवास विकास गलत है, इनमें जितने मकान बन रहे हैं घुस भर दो इन्हें और पशु बांधो इसमें। लेकिन जैसे ही विधायक बने जब, हाँ जी, जब तो यूँ कह रहे हैं कि तुम्हारा साथ दूंगा, पहले सबसे बड़ा काम थारा ही करना आयु, लेकिन बंटों के साथ ही तेवर बदल गए, करवट बदल गई जी। और हमारे ही खिलाफ हो गए। तो कभी आतंकवादी बतावे हमें, कभी कुछ बतावे कि खा लिया, तो इन पर तो कभी विश्वास करने की जरूरत ही ना है जी। और जो फिलहाल सांसद बना है ना, हमारे धरने में आकर हम ही बैठे तो एकदम भक्का बढ़ गया, फिर देख के जो सांसद है गाजीबाद का, और भक्का बढ़ गए, हाथ जोड़कर बैठा बैठा विजय जी वोट दे दो, आप जिता दो भाई, धरना में जब भी निकलूँ मुझे बड़ी याद आवे, अब बहुतों के साथ पहला काम थारा ही करूँगा, पहली मीटिंग होगी तो थारा ही करूँगा समाधान। आपका त्यागी जी, आज तक एक हमने बहुत कीमती हाँ बताइए। एक बात जरूर आपसे कहूँगा मैं, ये जितनी बात हुई है आज क्यों दुखी हैं, क्योंकि व्यवस्था खराब है। वही हो रहा जो तू करेगा सो मैं करूँ, सड़क के ऊपर सड़क बनेगी, पर जो सड़क और नहीं है ना, जहाँ है ही नहीं वो नहीं बनेगी। इतना प्रस्ताव है जी इस सड़क के ऊपर सड़क बनानी है, अरे यार इसे मत बनावे और नहीं बना दे कोई। जो कर रहा है, जैसा योगी जी ने कही कि कभी किसी ने करा हो तो सरकार ने दिया हो या कोर्ट ने दिया हो, तो मैं मुझे कलम चलाने में एतराज़ ना हो, क्योंकि नया नहीं काम कर सकते भाई। उन पिछले उदाहरण क्यों दिया कि चलो मैं नया कर रहा हूँ, तो जब भी तो सरकार करेगी, शुरुआत क्यों करेगा वो पिछले देख रहा। अरे शुरुआत हिम्मत है तो करके देखो। आज हम विवश हो गए, ऐसा संविधान लिख दिया हुआ है किताब में, उसके अनुसार बस जी भाई इसमें तो यूँ लिख रहा है, एक चीज रही और उसमें संशोधन करे जा रहे हैं अपने लिए। जैसे हमारी अभी गाड़ी शुरू हुई, हाँ, तो हमें मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहिए या नहीं? नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि आपकी घर जास्ती हुई कहाँ है। कम विरोध करोगे तो मुख्यमंत्री ही तुम्हें बुलाओगा। अब मैं एक ये डीएम ने कही थी हमें, हम ऐसे चले गए पहले ही, मैडम हमारा भी काम करते, बोले कि हम जहाँ विवाद हो वहीं तो करें, इशारा करा उन्होंने। जो इशारा आपने किया जी वो हम समझ गए। हाँ जी, हमें भी कहीं से एक प्रपोजल मिला, कहना जी यहाँ जाओ चाय पीने में, क्यों तेरे नौथारी हैं हम तेरे, तू आज हमारे यहाँ पराठे खाने। नहीं, मुझे ऐसी 4 दिन से डीएम से कह रहा कि मैंने महेंद्र मास्टर जी को 4 दिन से बुला रहा था और ये आए नहीं, क्यों जाऊँ मैं, उसकी शर्त तुम अकेले आओ, किसी को मतलब हमें किसान, हम 4-5 किसान जरूर आएंगे। सही बात है, अकेला मैं आ ही नहीं सकता, नहीं मैं वेट पे मिल रही हूँ, मेरी गाड़ी में बैठ के 2-4 बतला लेंगे। तो दिखाना चाह रहा था कि बात को ध्यान रखियो, ऐसे तो आपको जाना ही नहीं है कहीं भी, जहाँ भी जाओ ग्रुपी में जाओ, 2-4 जाओ। नहीं उस पर जो मैं बता रहा जी, जब उसका आया कि चाय पीना, हमने कहा तू पराठे खाना आ जा। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही, नया आपके यहाँ से एक्शन गया जी, क्योंकि आपसे बात हो रही सही खुली। पहला एसपी सिंह था, मैं बता सत्येंद्र सिंह, सतेंद्र अभी गया। हाँ पहले एसपी सिंह वहीं गया है। हाँ एसपी सिंह था, और फिर जो एक गोड था, गोड तो खैर 1 महीना रहा, फिर ट्रांसफ़र हो गया, सत्येंद्र सिंह गया। इसका मेरे पे कॉल आती है, मैंने शुभकामनाएं दे दी, नई पोस्टिंग की, बल्कि कॉल नहीं मैसेज आता है, कॉल तो जेई की आई थी, मैसेज आता है मैंने शुभकामनाएं नई पोस्टिंग की दे दी। अच्छा, फिर उनका कॉल आती है कि आई विल कॉल यू। मैं 4 दिन से इंतज़ार कर रहा हूँ, आई नहीं। मैंने 4 भाइयों को बुलाया, भाई ऐसे ऐसे मुझे एक बुला रहा है, बताओ कहो तो जाऊँ चाय पीना, कहो कि इन्होंने कहा चाय पीना कि हम पराठे खाने यहीं नहीं बुला लेंगे, 100 के 100 हमारे 100-150 किसान यहीं रहेंगे, सर अपनी बात कहेंगे। आप वाली बात हमें पसंद आई। नहीं ठीक है, वो एक्शन अच्छा है, यह सबसे बढ़िया था। वो बताया कि मुझे व्यवहार कुशल है। हाँ वो अच्छा है, उससे अपना काम करा लीजिए नहीं शांति से। वो हम जो आपत्ति थी, हमने आवास विकास मेरिट दे रखी, हम एडीएम के यहाँ भी दे क्या, जैसे अभी गुप्ता जी। नहीं वो तो बात क्लियर होगी, जिसने हमें किया नहीं तो कैसे दे देंगे भाई उसको। अभी जैसे गुप्ता जी बता नहीं भाई दो तुम, अभी गुप्ता जी हमें ये बता के गए थे कि नहीं, जहाँ करनी है अपील उसका तो दिया होगा मैसेज, बिल्कुल दिया, बस तुम वही करनी है। एडीएम कह रहे थे कि भाई तुम जो है ये चीजें एडीएम एल के यहाँ भी दो। एडीएम एल नहीं होता, मैं तुम्हें बताऊँ वो SLO होता है।
हाँ वो एलओ ही है। तुम्हें बता रहा हूँ SLO होता है, और वो जब होता है जब अधिग्रहण का प्रक्रिया शुरू हो जाती है। SLO का तो काम मुआवजे का है, मुआवजे का ही तो काम है। SLO का तो काम मुआवजे का है। हाँ वो SLO का ही कह होगा। रहे थे मास्टर ना कि जो आपत्ति आप आवास विकास में दे रहे हो उसकी एक कॉपी ADM एलओ को। हाँ। तो जब उसका जुरिडिक्शन ही नहीं है। दे तो दें, अभी वहाँ से कोई हमारा तो सूचना आई थी कि भाई हमने आपका अवार्ड कर दिया और इतना समय है आपत्ति देने का, तो हम तो नहीं देंगे। अवार्ड का मतलब ही तो SLO है। तो आपने इनको तो नहीं अभी सूचना है, ये तो अपनी अब जमीन की गल कुछ करेंगे। अभी तो धारा वारा लग रही है उसकी, वो चल रही है इनकी धारा 4 वगैरह कुछ। उसमें यदि आपको परेशानी हो रही है आबादी की, किसी कोई की परेशानी नहीं है जी। तो परेशानी नहीं तो आप क्यों करो इसकी? हमें आप बैल तुझे मार वाला काम नहीं करना। अच्छा त्यागी जी, अरे अच्छा नहीं खाना बना त्यागी जी सुनो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने धन्यवाद कहाँ अरे नहीं, नहीं, आप आपके आए तो यूँ आपके धन्यवाद थोड़ा दर्शन हुए आपके, आपने बड़ा कीमती समय दिया। आप लोगों का धन्यवाद है जी, आपने मार्गदर्शन लड़ाई को छुट्टी से लड़ेंगे। बहुत पॉइंट ऐसे हैं कि आपका जहाँ लोग ऐसे आज एक काम कर लो, मास्टर जी का नंबर ले अभी ले रहे बाइट ले रहे चलो बात मास्टर की बाइट लेंगे चलो लगाइए।